एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी के अंदर भी चल रहा है आपका चैप्टर फर्स्ट के अंदर आज रहने वाला है लेक्चर सेकंड। अब लेक्चर सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। लेक्चर सेकंड में पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, कि पब्लिक हेल्थ में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको डी फार्मा के सभी सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ाए जाएंगे। अब फ्री में पढ़ने के लिए करना क्या है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 को सब्सक्राइब कर लेना है। कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी की। फार्माकोग्नोसी को आपको पढ़ाएंगी पारुल मैम, ठीक है। दूसरा है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाले हैं पुनीत सर। फिर है आपका फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स कौन पढ़ाएगा, आपको पारुल मैम पढ़ाएंगी। एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी आपको पुनीत सर पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद बचा आपका सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी भी आपको हम पढ़ाने वाले हैं। तो आपको डी फार्मा के सभी सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ाए जा रहे हैं। तो जल्दी से यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लाइव क्लासेस भी चाहते हैं, ठीक है, डी फार्मा की लाइव क्लासेस भी चाहते हैं, तब आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाके बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अब अगर आप डाउनलोड करते हैं फिर उसे रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने के बाद आपको वहाँ पर 2 तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा मास्टर कोर्स और दूसरा होगा आपका डिजिटल कोर्स। मास्टर कोर्स क्या है, डिजिटल कोर्स क्या है। तो मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, वहीं डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो है 2499 रुपये। डिजिटल कोर्स का प्राइस है आपका 999 रुपये। मास्टर कोर्स की वैलिडिटी है 14 महीने की, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी है आपकी 12 महीने की। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके के हैंड रिटन नोट आपके घर पे भेजे जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं। डिजिटल कोर्स में आपको कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, जो कि ऐप के अंदर ही रहेगी। तो जिन बच्चों को नोटबुक नहीं मंगाना है, ठीक है, उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है। और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगानी है तो उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य में फार्मासिस्ट की भूमिका। मतलब कि जो पब्लिक हेल्थ में जो सर्विस होती है उसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल है। तो ये इतने सारे आपको रोल देखने को मिलेंगे, इतने सारे रोल आपको पढ़ के भी बताएंगे कि कौन कौन सा रोल है। सबसे पहला है आपका हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस में, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। फिर सेकंड है आपका प्रिवेंशन हेल्थ केयर, ठीक है, हेल्थ केयर जैसे कि कोई भी पेशेंट को डिजीज हुई है, ठीक है, उसको क्या करता है, उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन देना है उसको समझाता है। कौन समझाता है, फार्मासिस्ट समझाता है कि कैसे लेनी है, ठीक है, कितने समय तक लेनी है, कब कब लेनी है, कितनी डोज लेनी है, ये सब कौन समझाता है, फार्मासिस्ट समझाता है। किसको समझाता है, पेशेंट को समझाता है। फिर सेफ यूज ऑफ मेडिसिन, कि मेडिसिन जो भी आप दवाई ले रहे हैं वो हमारे लिए किस टाइप से सेफ है कि अनसेफ है, ठीक है, ये भी आपको कौन बताता है, फार्मासिस्ट बताता है। पेशेंट काउंसलिंग में भी फार्मासिस्ट का रोल होता है, ठीक है। वैक्सीनेशन सपोर्ट में भी आपका फार्मासिस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर क्या है आपका पार्टिसिपेशन इन हेल्थ कैंप्स। जितने भी आपके हेल्थ कैंप्स लगते हैं उनमें कौन पार्टिसिपेट करता है,
फार्मासिस्ट पार्टिसिपेट करता है रिपोर्टिंग में, ठीक है। रिपोर्टिंग में भी कौन आपका हेल्प करता है, फार्मासिस्ट हेल्प करता है। उसके बाद है प्रमोटिंग रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। किसको प्रमोट करता है, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन को कौन प्रमोट करता है, फार्मासिस्ट प्रमोट करता है। रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन का मतलब क्या होता है, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन का मतलब क्या होता है, कोई भी पेशेंट है, ठीक है, उसको कौन सी बीमारी हुई है, उस बीमारी को देखते हुए पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देना है, ठीक है, कितनी डोज देनी है, कितने समय तक देना है, ठीक है, ये क्या होता है आपका रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस की, ठीक है। इसमें क्या होता है, फार्मासिस्ट एजुकेट्स पीपल अबाउट हाइजीन, सैनिटेशन, ठीक है, वैक्सीनेशन एंड यूजेस ऑफ मेडिसिन। इसमें फार्मासिस्ट लोगों को क्या बताता है, इसमें फार्मासिस्ट लोगों को हाइजीन के बारे में बताता है, ठीक है, सैनिटेशन के बारे में बताता है, वैक्सीनेशन के बारे में बताता है, और बताता है कि मेडिसिन को कैसे यूज करना है। ये किसके अंदर बताता है, हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस के अंदर बताता है। तो फार्मासिस्ट लोगों को स्वच्छता, टीकाकरण और दवाओं के सही उपयोग के बारे में क्या करता है, जागरूक करता है, मीन्स बताता है, ठीक है। पहली बात कर ली, ठीक है, किसकी बात करी, हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस की बात करी। दूसरा है आपका प्रिवेंशन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में कैसे प्रिवेंशन करता है, तो प्रोमोट्स प्रिवेंशन मेजर लाइक इम्यूनाइजेशन, रेगुलर हेल्थ चेकअप इटीसी। रोकथाम के उपाय जैसे टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच को बढ़ावा देता है। किसको प्रमोट करता है, किसको किसको प्रमोट करता है, जैसे कि इम्यूनाइजेशन, ठीक है, इम्यूनाइजेशन को, रेगुलर हेल्थ चेकअप को क्या करता है, प्रमोट करता है। कौन प्रमोट करता है, एक फार्मासिस्ट प्रमोट करता है। सेफ यूज ऑफ मेडिसिन, कि जो भी हम मेडिसिन ले रहे हैं वो हमारे लिए कैसे सेफ है, अनसेफ है, इसमें भी आपका फार्मासिस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंश्योर प्रॉपर यूज मेडिसिन एंड अवॉइड मिस यूज और ओवरडोज, जैसे कि कोई भी हम मेडिसिन ले रहे हैं वो हमारे लिए कैसे सेफ है, ठीक है, उसका अगर हम ओवर डोज ले लेते हैं तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ये भी एक फार्मासिस्ट पेशेंट को बताता है। तो दवाओं का सही उपयोग सुनिश्चित करता है और गलत उपयोग, ओवरडोज को रोकता है। कौन रोकता है, फार्मासिस्ट रोकता है और बताता भी है। फिर है आपका पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग में भी आपका हेल्प करता है। कौन करता है, फार्मासिस्ट करता है। तो गाइड, ठीक है, पेशेंट्स ऑन हाउ टू टेक मेडिसिन, साइड इफेक्ट, डाइट एंड क्या है आपका प्रिकॉशंस। क्या क्या बताता है कि आपको मेडिसिन कैसे लेनी है, जो भी मेडिसिन है वो कैसे लेनी है, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट है, ठीक है, कैसी आपको डाइट लेनी है और उसके क्या क्या प्रिकॉशन है, क्या क्या बचाव है, ये सब कौन बताता है, फार्मासिस्ट बताता है। मरीज को दवा लेने का तरीका, ठीक है, उसके क्या साइड इफेक्ट है, खान पान और क्या कहते हैं सावधानियां समझाता है। एक फार्मासिस्ट समझाता है, किसको समझाता है, मरीज को समझाता है। फिर है आपका वैक्सीनेशन सपोर्ट। वैक्सीनेशन को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। असिस्ट टेस्ट इन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स एट कम्युनिटी लेवल, जो आपके समुदाय स्तर पर टीकाकरण या कोई भी कार्यक्रम होते हैं उसमें कौन सहयोग करता है, फार्मासिस्ट सहयोग करता है। तो फिर है आपका पार्टिसिपेशन इन हेल्थ कैंप्स। जो भी आपके हेल्थ कैंप्स लगते हैं, जैसे कि कहीं पर आपका आई का चेकअप हो रहा है, ठीक है, कहीं पर आपका ब्लड का चेकअप हो रहा है, वहां पर भी आपके फार्मासिस्ट होते हैं। पार्टिसिपेट्स इन ब्लड डोनेशन, आई चेकअप एंड अदर हेल्थ अवेयरनेस कैंपस, ठीक है, कहीं पर आपका क्या रक्तदान का कैंपस लगा है, नेत्र जांच और स्वास्थ्य शिविरों में भी क्या करते हैं, भाग लेते हैं। रिपोर्टिंग में, ठीक है, रिपोर्टिंग में कैसे, रिपोर्ट्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड हेल्प्स इन डिसीज सर्विलांस, ठीक है, दवा से होने वाले साइड इफेक्ट की जानकारी देता है और रोगों की निगरानी में क्या, रोगों की निगरानी में मदद करता है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, एक फार्मासिस्ट के रोल है। अब हम इसमें से कुछ एमसीक्यू पूछते हैं जिनको कि आपको बताना है। पहला क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ए फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में जो फार्मासिस्ट होता है उसका प्राइमरी रोल क्या होता है, क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य में फार्मासिस्ट की मुख्य भूमिका क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, सर्जरी,
हेल्थ एजुकेशन एंड मेडिसिन यूज और लीगल एडवाइजिंग। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है? जो फार्मासिस्ट होता है वो क्या मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है? हाँ करता है भाई, करता है। सर्जरी में हेल्प करता है? किसी फार्मासिस्ट को आपने देखा होगा सर्जरी करते हुए? नहीं देखा है, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन एंड मेडिसिन यूज, मेडिकेशन यूज और हेल्थ एजुकेशन में भी हेल्प करता है। फिर है लीगल एडवाइजिंग, लीगल एडवाइजिंग में फार्मासिस्ट का कोई भी रोल नहीं होता है। तो इन चार ऑप्शन में से आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। कैसे सही है? जैसे कि मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है, पर हेल्प हेल्थ एजुकेशन में भी तो फार्मासिस्ट करता है। तो जहां पर दोनों ऑप्शन है वो हमारा क्या रहने वाला है? ऑप्शन सी आपका सही रहने वाला है। इसका एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। तो फार्मासिस्ट हेल्प इन पब्लिक हेल्थ बाय प्रोमोटिंग हेल्थ एजुकेशन एंड गाइडिंग प्रॉपर मेडिसिन यूजेस। फार्मासिस्ट लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा और दवाओं के सही उपयोग की जानकारी देता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? पेशेंट काउंसलिंग बाय फार्मासिस्ट इंक्लूड। कोई भी फार्मासिस्ट के पास पेशेंट आया है तो फार्मासिस्ट उस पेशेंट को क्या बताता है? ठीक है, कुकिंग टिप्स देता है कि आपको खाना कैसे बनाना है, ये फार्मासिस्ट का काम होता है? नहीं होता है। मेडिसिन डोज, साइड इफेक्ट एंड डाइट एडवाइस, उसको क्या करता है? उसको कितनी मेडिसिन लेना है? कोई भी मरीज फार्मासिस्ट के पास गया है तो फार्मासिस्ट उसको क्या बताता है? जो भी आपके पास दवाई है, ठीक है, उसकी कितनी डोज लेनी है, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट है, और एडवाइस देता है, ठीक है। फिर क्या है आपका? फैशन सजेशन, फैशन सजेशन का एडवाइस देता है, या फिर आपके डांस रूटीन बताता है। अगर आप फार्मासिस्ट है, ठीक है, कोई आपके पास दवा लेके आ रहा है तब आप उसको क्या बताएंगे? क्या कुकिंग टिप्स बताएंगे? नहीं बताएंगे। डांस रूटीन बताएंगे या फिर फैशन सजेशन देंगे? नहीं। आप क्या बताएंगे? मरीज आपके पास दवा लेके आया है तब आप उसको मेडिसिन की डोज बताएंगे कि आपको मेडिसिन की कितनी डोज लेनी है, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे, और उसको एडवाइस देंगे। ये सारा का सारा क्या होता है? फार्मासिस्ट का रोल होता है। फिर एक्सप्लेनेशन क्या है? फार्मासिस्ट गाइड्स ऑन हाउ टू टेक मेडिसिन, पॉसिबल साइड इफेक्ट्स एंड प्रिकॉशन। फार्मासिस्ट मरीज को दवा लेने का तरीका, सावधानियां और साइड इफेक्ट बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फार्मासिस्ट हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक हेल्थ एक्टिविटीज। फार्मासिस्ट किस प्रकार के फार्मासिस्ट किस प्रकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में भाग लेता है? फायर फाइटिंग में भाग लेता है, ठीक है, ब्लड डोनेशन कैंप्स में भाग लेता है, रोड कंस्ट्रक्शन में हेल्प लेता है, या फिर टीचिंग मैथ्स में हेल्प लेता है। अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं, कहीं भी सारे प्रोग्राम हो रहे हैं जैसे कि फायर फाइटिंग है, रोड कंस्ट्रक्शन है, टीचिंग मैथ है, ब्लड डोनेशन कैंप्स है, तब आप कहाँ भाग लेंगे? आप फार्मासिस्ट है तो आप कहाँ पर भाग लेंगे? आप ब्लड डोनेशन कैंप में भाग लेंगे। तो कहाँ आपका ऑप्शन कौन सा सही रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला है। फार्मासिस्ट पार्टिसिपेट इन हेल्थ कैंप्स लाइक ब्लड डोनेशन एंड अवेयरनेस ड्राइव्स। फार्मासिस्ट स्वास्थ्य शिविरों में हिस्सा लेते हैं जैसे कि रक्तदान है, ठीक है, आपका नेत्र जांच वाला होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तर्क संगत दवा उपयोग, जिसको कि हम लोग रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन कहते हैं, उसको कौन बढ़ावा देता है? मतलब कि वो किसके द्वारा बनाई जाती है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IPL, नासा या FIF? किसके द्वारा बनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहने वाला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपका रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन क्या होता है? एक लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। WHO गिव्स गाइडलाइंस फॉर द करेक्ट एंड रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। WHO दवाओं के तर्क संगत उपयोग के लिए दिशा निर्देश देता है। फिर आपका क्वेश्चन क्या है आपका, फार्मासिस्ट रिपोर्ट्स ADR, व्हाट इज ADR? फार्मासिस्ट ADR की रिपोर्ट करता है। तो ADR की फुल फॉर्म क्या होती है? ADR की फुल फॉर्म क्या? एक्टिव डेली रूटीन होती है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है, एनी डायरेक्ट रिपोर्ट होती है, या फिर एडवांस डोज रेगुलेशन होती है। तो ADR की जो आपकी फुल फॉर्म होती है एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है। क्या होती है? एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन होती है। तो वीडियो में हम लोगों ने एक हेल्थ प्रोग्राम में फार्मासिस्ट का क्या रोल है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो पब्लिक में, ठीक है, पब्लिक की सर्वे के लिए या फिर पब्लिक के
हेल्थ के लिए फार्मासिस्ट का क्या रोल है वीडियो में कंप्लीट बात की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।